नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हुए हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, मैं एक एक करके सारे गवर्नर जनरल के कालों के बारे में आपको बताऊंगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट जो गवर्नर जनरल आते हैं वो है रॉबर्ट क्लाइव। इनका जो कार्यकाल था 1757 से 60, मतलब 1757 से 1760 और फिर 1765 से 1767। अगर मैं बात करूं इनकी रॉबर्ट क्लाइव की, तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनको क्या ब्रिटिश साम्राज्य का क्या संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य का क्या संस्थापक भी माना जाता है। और जो इनका जन्म हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हुआ था? स्टाइच में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? स्टाइच। इन्होंने 1765 में द्वैध शासन की क्या की थी? शुरुआत की थी। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित करने वाला यह एक ब्रिटिश अफसर था। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, क्या इसको ब्रिटिश साम्राज्य का क्या संस्थापक माना जाता है, और उसके जो प्रशंसक थे उसे भारत का विजेता कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? भारत का विजेता कहते थे। अगर मैं बात करूं प्लासी के युद्ध की, ठीक है, जो प्लासी का युद्ध था इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। चंद्रनगर की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद क्या जो क्लाइव था उसको क्या ज्ञात हुआ? जो क्लाइव था उसको यह ज्ञात हुआ कि जो सिराजुद्दौला है, कौन? जो सिराजुद्दौला है उसके अपने ही आदमी क्या असंतुष्ट है, और उनमें से उसका जो एक सेनापति है जिसका नाम क्या था? मीर जाफर, वो क्या है? सबसे प्रमुख है। अब क्लाइव ने ही क्या इसी बात का क्या उठा लिया? फायदा उठा लिया। अब मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच उसने क्या किया? एक गुप्त समझौता कर लिया। अब जब गुप्त समझौता हुआ उसके अनुसार क्या था कि जो क्लाइव था, ठीक है, उसने क्या किया? मीर जाफर को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, देखिए ये नाम याद रखिएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दिला देने का क्या किया था? वादा किया था। इसके लिए ही जो मीर जाफर था उसको कलकत्ता में हुए कंपनी की हानि और सैनिक व्यय के लिए 10 लाख पाउंड, कलकत्ते के अंग्रेज निवासियों को 2 लाख पाउंड, और जो आर्मीनियन व्यापारी थे उनको 70,000 पाउंड देने की बात ठहरी। ठीक है, एक व्यक्ति था अमीचंद, उसने क्या किया? अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच क्या कराया था? समझौता कराया था। तो ये बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच समझौता किसने कराया था? अमीचंद ने कराया था। ऐसे कई लोग हैं जिनको आइडिया नहीं होता है, उनको ये तो पता होता है कि अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच समझौता हुआ था, परंतु किसने कराया था? अमीचंद ने कराया था। और अमीचंद ने जब समझौता कराया तो उसने, ऑब्वियस सी बात है, अगर उसने समझौता कराया है तो उसने कुछ कमीशन नहीं पाया होगा। तो बिल्कुल उसने कमीशन पाया था। नवाब से उसके खजाने का 5% क्या माना था? कमीशन मांगा था। ठीक है, और इस बात का उल्लेख संधि पत्र में किए जाने का क्या किया था? उसने आग्रह किया। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट तो वो साइन कराएगा ही ना। ठीक है, तो ये बात थी पूरी जो मैंने आपको बता दिया। अब हाँ, एक बात और कि जो क्लाइव था वो भी बड़ा चालाक, उसने क्या किया? 2 संधि पत्र तैयार कर लिए। ठीक है, क्या किया उसने? 2 संधि पत्र क्या किए? तैयार कर लिए, एक असली और दूसरा क्या? नकली। तो जो नकली संधि पत्र था उसमें अमीचंद की शर्तें उसने लिख दी। देखिए कितना चालू इंसान है। जो दूसरा नकली संधि पत्र था उसमें क्या किया उसने? जो अमीचंद ने शर्तें मांगी थी वो क्या उसमें लिख दी। अब जो नकली वाला संधि पत्र था उसी पर उसने क्या, जो अंग्रेज गवर्नर थे उसका क्या, हस्ताक्षर बनाकर उसे दिखाया गया। देखिए कितना चालू इंसान है।
अब जो मीर जाफर था उसने क्या किया, वादा किया कि वो तटस्थ रहेगा लड़ाई में, और यह निश्चय हुआ कि जो लड़ाई का मैदान होगा उसमें मौजूद होते हुए भी क्या वो अलग रहेंगे। पता है ना, जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसने धोखा दे दिया था मीर जाफर ने, ठीक है। तो ये बात हुई थी और ये अंदर की कहानी थी जो मैंने आपको पूरी बता दी, ठीक है। तो यही हुआ कि अंग्रेजी सेना ने क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला के खिलाफ क्या की, कार्रवाई की, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, प्लासी की लड़ाई हुई। क्या हुआ, प्लासी की लड़ाई हुई, ठीक है। तो मैंने ये आपको पूरी कहानी बता दी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्लाइव ने 1757 के प्रसिद्ध प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। किसके काल में हुई थी प्लासी की लड़ाई, क्लाइव के, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और एक बात और कि जो क्लाइव है उसने, मैंने अभी जो आपको पूरी कहानी सुनाई थी मीर जाफर से, कैसे उसने समझौता किया, कैसे संधियां की, तो इसी से क्या 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला था उनको परास्त कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, क्लाइव 1743 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक के रूप में क्या भारत आया था। बाद में वह कंपनी की सैन्य सेवा स्थानांतरित कर दिया गया और 1760 में वो इंग्लैंड वापस लौट गया, ठीक है। जो 1760 का समय था वो क्या था, क्लाइव इंग्लैंड वापस लौटा था, और उस समय ही क्लाइव के पास करीब कितना था, 60 लाख पौंड सालाना की रकम मिलने की क्या थी, व्यवस्था थी उसके पास। इंग्लैंड पहुंचने पर उसने क्या, बैरन ऑफ प्लासी की उसे उपाधि भी मिली थी। देखिए मैं लिख देती हूँ, किसकी उपाधि मिली थी उसे, बैरन ऑफ प्लासी, बैरन ऑफ प्लासी, ठीक है। तो ये किसको उपाधि मिली थी, बैरन ऑफ प्लासी की, ये मिली थी उपाधि क्लाइव को। अब उसने क्या, ऑब्वियसली बात है उसके पास पैसा था, तो उसने क्या, जायदाद खरीदी और अपने मित्रों को पार्लियामेंट का क्या बनाया, सदस्य भी बनाया, ठीक है। पैसा था तो उसने जायदाद भी खरीद ली, और जो उसके दोस्त थे, उसके जो मित्र थे, उसको पार्लियामेंट का क्या बना दिया, उसने सदस्य बना दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या समय था 1764 का। 1764 में फिर क्लाइव को क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया, और मई 1764 में क्या हुआ, जो क्लाइव था वो क्या, दोबारा कलकत्ता लौटा। क्या, वो दोबारा कलकत्ता लौटा। अब जब वो कलकत्ता लौटा तो क्या, उसके पास दो फिर समस्याएं खड़ी आ गई, ठीक है। दो समस्या उसके पास खड़ी थी, एक थी उसकी राजनीतिक समस्या और दूसरी थी प्रशासकीय, ठीक है। इसलिए मैंने कल उसके दो लिखे थे। तो क्या जो राजनीतिक समस्या थी वो किसके कारण थी, मुगलों के कारण थी, जो मुगल बादशाह थे, या फिर जो अवध राज्य था, बंगाल राज्य था, ये जो बंगाल के नवाब थे उससे संबंध रखती थी। और जो प्रशासकीय समस्या थी वो किससे संबंध रखती थी, जो कंपनी के नौकर की मुनाफाखोरी थी उससे, ठीक है। तो उसके सामने दो समस्याएं खड़ी हो गई, एक राजकीय और एक प्रशासकीय। क्लाइव 1743 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक के रूप में भारत आया था। बाद में वह कंपनी की सैन्य सेवा स्थानांतरित कर दिया गया और 1760 में वह इंग्लैंड वापस लौट गए। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब एक बात और, मैंने आपको क्या बताया, उसके सामने दो समस्याएं आ गई थी, एक राजकीय और एक प्रशासकीय। तो क्लाइव को क्या, भारत आने पर यह ज्ञात हुआ कि जो पुराने गवर्नर वेंसिटार्ट है, अभी वेंसिटार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, जो पुराने गवर्नर वेंसिटार्ट है उसने अवध का राज्य मुगल बादशाह को क्या, वापस देने का वादा किया, ठीक है, वादा किया है। अब क्लाइव ने जो नवाब शुजाउद्दौला थे उसके पास इस आशय का प्रस्ताव भेजा था कि ये 50 लाख रुपए कंपनी को देना स्वीकार करे। तो जो इलाहाबाद प्रांत है, उस टाइम जो इलाहाबाद प्रांत था, जो इलाहाबाद प्रांत है उसको छोड़कर उसकी रियासत क्या, उसे वापस कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, उसे वापस कर दी जाएगी। तो क्या हुआ, इसके बाद जो इलाहाबाद मुगल बादशाह है उसको देकर उसके बदले में क्लाइव ने बंगाल की दीवानी मांगी। बहुत चालू था क्लाइव, ठीक है, मतलब वो दे तो रहा है बट उसने क्या, बंगाल की दीवानी मांग ली। मुगल बादशाह ने फरमान जारी कर क्या कर दिया, बंगाल के जो नवाब थे उसको अधिकार को कम कर दिया और कंपनी को क्या, वह अधिकार दे दिया। ओके, तो इस तरीके से क्लाइव की जो चाल थी वो दिखती है। अब बात करें क्लाइव की थोड़ी सी और,
जब वो इंग्लैंड गया, ठीक है, जब वो इंग्लैंड गया तो मतलब फरवरी की बात है ये, फरवरी 1767, ठीक है, की बात है। कंपनी ने क्लाइव ने क्या अंतिम बार भारत छोड़ा, मगर जाने से पूर्व ईस्ट इंडिया की जो कंपनी थी उसकी जो नींव थी क्या, उसको मजबूत करके गया था, ठीक है। तो इंग्लैंड जाने पर उसके साथ क्या हुआ, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा लग गया। क्या? भ्रष्टाचार का मुकदमा चला, परंतु देखिए मुकदमा चला तो था, परंतु उसको क्या कर दिया गया था, बरी कर दिया गया था। और अपनी सेवाओं के लिए उसे क्या वजीफा भी दिया गया था, वजीफा, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि 22 नवंबर 1774 को 49 वर्ष की उम्र में लाइव ने लंदन के अपने बर्कले स्क्वायर स्थित घर में आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए किस गवर्नर ने आत्महत्या कर ली थी, तो क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं वेंसीटाट 1760 से 1765। अब इसके बारे में तो एक मेन यही आप याद रखिएगा कि इसके समय में क्या जो बक्सर का युद्ध था वो क्या लड़ा गया था, ठीक है। जो बक्सर का युद्ध था वो क्या लड़ा गया था, जो कि क्या 23 अक्टूबर 1764 का जो युद्ध था वो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में वाली ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त मुस्लिम सेना के मध्य वेंसीटाट के समय में ही क्या लड़ा गया था। तो ये बस इतना याद रखिएगा कि बक्सर का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो क्या इसी के समय में लड़ा गया था, ओके। जो कि एक सैन्य गठबंधन था और जो अंग्रेजी सेनापति जो थे वो हेक्टर मुनरो के बीच ये हुआ था, ठीक है। और जो क्या नाम था उसका, जो 1763 की मैं बात करूं, उसमें क्या हुआ था, जो मीर कासिम था उसको हराकर जो पुनः मीर जाफर को, ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, जो मीर जाफर था उसको नवाब बना दिया गया था। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो मीर कासिम था उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या एक सैन्य गठबंधन कर लिया। और जैसे ही उसने सैन्य गठबंधन का निर्माण किया जिसमें क्या उसके 2 अन्य सेनापति और थे, चलो मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ। 2 अन्य सेनापति और थे, एक का नाम था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और जो दूसरा व्यक्ति था वो था अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये थे। तो लड़ाई किसके बीच हुई, जो सैन्य गठबंधन उसने बनाया था उसके बीच 1764 में हुई थी, और अंग्रेज सेनापति कौन, हेक्टर मुनरो के बीच हुई थी, ठीक है। तो ये था बक्सर का युद्ध जो कि वेंसीटाट के काल में ही लड़ा गया था। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।